हमारे मजदूर भाई और बहन अलग अलग प्रदेशों से अपने प्रदेशों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के मजदूर जो अपने जिले में थे, किसी दूसरे जिले में थे, वहां से अपने जिलों में भेजने की व्यवस्था की है। तो अपने प्रदेश के जिले से दूसरे जिले में जाने की कोई समस्या नहीं है, वो लगभग हम काम पूरा कर चुके हैं। बाहर जो हमारे अलग अलग प्रांतों में मजदूर भाई और बहन काम कर रहे थे, वो भी वापस लौट रहे हैं। पहले हमने बसों से लेके आए आसपास के जिलों से, और बसों के बाद अब लगातार ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं। रोज प्रतिदिन मजदूर भाई बहनों को लेके मध्य प्रदेश ट्रेनें आ रही हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक कि हमारे सारे मजदूर भाई और बहन वापस नहीं पहुंच जाते। आपके जिले के भी जो मजदूर भाई बहन मध्य प्रदेश के अपने अपने जिलों से अलग स्थानों पर फंसे हैं या काम करने गए थे, वहां से लौट रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी रखें। और दूसरे प्रदेशों में अगर वो हैं तो वो किस हालत में हैं, उनके भोजन की व्यवस्था और ट्रेन से उनके आने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आप जानते हैं कॉल सेंटर के नंबर को आईसीपी केसरी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लाने के लिए दूसरे प्रदेशों से ट्रेन से। तो एक तो अपने अपने जिले के जो मजदूर भाई और बहन आना चाहते हैं दूसरे प्रांतों से, उनकी पूरी चिंता आप अपने जिले में बैठकर करें ताकि हम उन सबको लेके आ पाए। आपको यहां से जानकारी मिल जाएगी कि कब कहां से ट्रेन हमारी चल रही है। आपके जिले के मजदूर अगर वहां है तो ट्रेन पे वो आ पाए और पैदल ना आए, ये सुनिश्चित करवाएं। किसी न किसी साधन से आए। और जब वो मध्य प्रदेश आए, ट्रेन जहां रुकती है, अब एक नहीं दो पॉइंट हो गए रुकने के, एंड टू एंड नहीं है, बीच में भी एक स्थान पर रुक सकेगी। तो वहां उनका भाव भीना हृदय से स्वागत होना चाहिए। फूल मालाओं की बात मैं नहीं कह रहा। वो वहां से लौट के आए, हमारे अपने भाई बहन हैं। और हम जो मानते हैं दरिद्री नारायण है, वही तो भगवान है हमारे। उन्हीं की सेवा के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसलिए वो आए तो कोई उनको बोझ ना माने। अपने आए हैं तो उनका हृदय से अंतरात्मा से स्वागत करें। उनके चाय की, नाश्ते की, भोजन की व्यवस्था करें और फिर बसों से उनके गांव में भेजें। यह हर जिले को सुनिश्चित करना, जहां ट्रेन रुकेगी वहां से ट्रेन के बाद बसों से भोजन इत्यादि करवा के उनके गांव तक हमको भेजना है, पहुंचाना है। परेशान होके आ रहे हैं, इसलिए किसी से रूखा सूखा व्यवहार ना हो। यार राहत, प्रेम के राहत की फुहार उनको मिलनी चाहिए कि अपने प्रदेश में आ गए। आनंद और प्रसन्नता उनकी आंखों में होना चाहिए। ये अपनी ड्यूटी है, ये मेरी और आपकी सबकी ड्यूटी है, इसलिए करना ही है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मजदूरों को तो हम पहुंचाएंगे गांव में, अपने अपने गांव में, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरे प्रांतों के मजदूर भाई बहन भी मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ ट्रक से आ रहे हैं। जिसको जो साधन मिल रहा है उससे आने का प्रयास कर रहा है, और कई तो पैदल चले आ रहे हैं। मैं पूरी संवेदना से आपको कहता हूं, ये भेदभाव हमारे यहां नहीं होगा कि ये मध्य प्रदेश का है, कि उत्तर प्रदेश का है, कि बिहार का है, कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का है।
हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। वो इसी धरती के, इसी माटी के बेटे बेटियां हैं, और इसलिए उनका भी व्यवस्थित भोजन हो, चाय के नाश्ते की व्यवस्था करें। कई अपने साधनों से आ रहे हैं। मैं जानता हूं बड़वानी जैसे जिले, झाबुआ, अलीराजपुर जैसे जिले, बहुत दबाव है उनपे, रोज हजारों की तादाद में आ रहे हैं। लेकिन अतिथि देवो भव, वो हमारे मेहमान हैं भाई। परेशान होकर आ रहे हैं, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हम पूरे प्रेम से उनको रिसीव करेंगे। अपने अपने साधनों से है तो स्क्रीनिंग करके और भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवा के उनको रवाना करेंगे। उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी तो सीएस आपको बताएंगे कैसे होगी, उसकी चिंता ना करें। सरकार भी करेगी, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर सकती, तो उनको कोऑर्डिनेट करें। और रास्ते में अगर कोई पैदल चलते हुए जा रहा है तो हम कोशिश करें उसको विश्राम के लिए कोई जगह मिले, और यथासंभव फिर हम गाड़ी से बॉर्डर तक उसको छोड़ने की कोशिश करें। अब इसके लिए हर एक जिले को कुछ पॉइंट्स तय करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अब ये जो जिले यहां बैठे हुए हैं, सब उन जिलों को हमने बुलाया है जहां से बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, गाड़ियों से और कई जगह पैदल भी। अब मुझे उनकी चिंता है, आपको भी चिंता होगी ही, होना ही चाहिए। और इसलिए अपने अपने जिले में कुछ पॉइंट्स बना लें कि यहां भोजन मिल जाएगा, यहां चाय मिल जाएगी, पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लू लग रही है, गर्मी है, जहां हो सकता हो गर्मी के लिए उपयोगी कुछ पेय पदार्थ, में किसी चीज का नाम इसलिए नहीं ले, परिस्थितियां हैं, लेकिन जो राहत दे सके इस समय को, उसकी व्यवस्था करें। और अलग अलग जगह कितने पॉइंट बनेंगे ये आपको तय करना है। अपने जिले के एक सक्षम अधिकारी को उस काम में लगा दें, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन को भी कहूंगा, क्योंकि वो भी चिंतित है, वो भी सहयोग करेंगे आपको। अन्य राजनीतिक दल के या अराजनीतिक कार्यकर्ता सहयोग करें, उनका भी सहयोग लें। और बाकी सरकार अपने रिसोर्सेज से करेगी, अपने संसाधन से करेगी, लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा जो सहन करनी पड़ रही इस भीषण गर्मी में, उससे निजात दिलाना, उनको अपनापन लगे, हृदय खोलकर उनका स्वागत करें, क्योंकि हृदय प्रदेश में आए हैं और फिर अपने अपने प्रदेश में वो जाएंगे। अब इसका एक फार्मूला मैं नहीं बता रहा, क्योंकि अलग अलग जिले की जो स्थिति, उसके हिसाब से आप कहां कहां करेंगे इसकी व्यवस्था, उसकी तत्काल योजना बनाएं। रात अगर हो गई तो सोने की व्यवस्था हो जाए, कोई पटरी जैसी जगह ना सोने पाए। पेट्रोल पंप जैसी चीजें जो हाईवेज पे ही होते हैं, पॉइंट हो सकते हैं जहां छाया की व्यवस्था की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है, वो पानी, चाय इत्यादि का इंतजाम करें। ढाबे कुछ खोले जा सकते हैं,
अभी आप कई, क्योंकि हाईवे पे ढाबे होते ही हैं। हम कोई ढाबे तय कर सकते हैं एक निश्चित दूरी के बाद, 20 किलोमीटर बाद या ऐसा कुछ, उन ढाबे पे ही उनको भोजन मिल जाए, भोजन जो संभव है। तो आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करें, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि कैसे वो भूखे पेट ना रहें, वो थक गए तो थोड़ा विश्राम कर लें, और यथासंभव हम उनको, अगर वो पैदल चलते मिल रहे हैं तो अगले गंतव्य तक, अगले स्थान तक, बॉर्डर तक, मैं जानता हूं काम कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन अगर अपने प्रदेश से कोई तपती धूप में पैदल गुजर रहा तो यथासंभव कोशिश करो मेरे मित्रों, हम उनको राहत दे पाए। ये कठिन लेकिन मानवीय सेवा का काम मैं आज आपको सौंप रहा हूं। अपनी तरफ से कई काम है, मैं जानता हूं आपको। हम कोविड से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, हम खरीदी कर रहे हैं, हम अनेकों कामों में व्यस्त हैं, लेकिन ये भी जरूरी काम है। इसलिए अपने मजदूर भाई और बहनों के लिए हमको ये करना ही है। मध्य प्रदेश एक इतिहास बना इसमें कि कोई आया तो मध्य प्रदेश से भूखा नहीं गया, परेशान होकर नहीं गया, और यथासंभव जो साधन हमारे पास हमने उसको पहुंचाने की व्यवस्था की है। कोई कसर मत छोड़िए। मानव सभ्यता के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब लोगों को ऐसी सेवा की जरूरत पड़ती है। आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए टीम बनाकर, जरूरी नहीं कि सरकारी टीमें हो, गैर सरकारी लोग साथ लीजिए, जन अभियान परिषद के लोग साथ लिए जा सकते हैं, कई स्वयंसेवी संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक काम कर सकते हैं, और कई लोग हो सकते हैं। तो खुद व्यवस्था बनाइए, लगिए। मुझे इतना ही कहना है कि कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब हमको पूरी शिद्दत से अपने गरीबों की सेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। आप इन्हीं इंसानों में भगवान देख के इनकी सेवा करें और इस कष्ट के समय साथ दें। इतने ही मुझे कहना था।